हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे आपका जो सीटेट ईवीएस 2019 दिसंबर में आया हुआ एग्ज़ाम था। ठीक है, तो उसमें जो भी ईवीएस के कंटेंट हैं उसको हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही थे और उसको किस वे में करना चाहिए ताकि कम समय में आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय पर बेस्ड होता है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये है ओमना का सफ़र, ओमना की डायरी। ठीक है, चैप्टर से जो केरल और गुजरात का ट्रेन का सफ़र था वहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है आपका। तो यहाँ पर देखो, एक ट्रेन है, वो स्टार्ट होती है 29 नवंबर 2019 को कितने बजे? 19:45 का मतलब होता है 7:45 पे। ठीक है, और 1 दिसंबर 2019 को कितने बजे पहुँचती है? 11:45 बजे, यानी कि ये दोपहर का टाइम है। ठीक है, पीएम का टाइम है ये, सॉरी एएम है दोपहर का, और ये क्या है, पीएम है। और पीएम होता है तो जो भी 12 के बाद का टाइम होता है उतना ले लिया जाता है। तो ये 7:45 हो गया पीएम का। ठीक है, लेकिन कितनी तारीख को? 29 नवंबर को, और 1 दिसंबर को पहुंच रही है 11:45 एएम पर। तो सीधे से देख लो 36 घंटे तो यही हो गए। कैसे? 7:45 से 30 तारीख की 7:45 शाम तक 24 घंटे, और फिर 30 से 1 दिसंबर की सुबह तक 7:45, तो 12 त्याई 36 घंटे हो गए। और फिर 7 4 11, 11:45, तो 4 घंटे और जोड़ दो, तो 36 4 कितना आ गया? 40 घंटे। तो कुल ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 40 घंटे का, 40 आवर्स का टाइम लग रहा है। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 2120 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी है 2120 और समय कितना आया था? 40 घंटे। 0 से 0 कट कर दो, 4 पंचे 20, 4 3 12, तो कितना आ गया? 53 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ जाएगा। तो 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो जब भी वेट लिफ्टर आता है तो आपने हुतुतु कबड्डी वाला चैप्टर देखा, तो उसमें किसका वर्णन किया गया था? कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है, तो ये वेट लिफ्टर थी, वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि इंडिया के बाहर से 29 मेडल्स लेकर आई थी। 130 kg तक का उठा लेती हैं वेट ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ की बात हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आलू क्या है? तना है। ठीक है, यहाँ पर अदरक देख लो क्या है? तना है। अब यहाँ पर देखो शकरकंद, मूली, हल्दी, हल्दी भी क्या है? तना है। अब यहाँ पर बात आती है गाजर, चुकंदर और मूली। तो चुकंदर, गाजर और मूली ये तीनों ही क्या है? जड़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जड़ों का समूह पूछा था, रूट्स का समूह पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? वो तीनों ही रूट हैं, तो इसका मतलब ये तीनों आंसर हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो राजस्थान समझना, मतलब रेगिस्तानी का मतलब तो राजस्थान नहीं समझना है। रेगिस्तानी का मतलब रेगिस्तानी ओक जो भी है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक क्या एक तरह का पौधा है, पेड़ है, जिसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। कमरे की दीवार, जो क्लास की हमारी कमरे होते हैं उसकी भी ऊंचाई से ज़्यादा होता है। और जो इसकी जड़ें होती हैं तब तक ये ज़मीन में जाती रहती हैं जब तक पानी तक ना पहुँच जाएँ। और वहाँ के लोग क्या करते हैं? इनकी जड़ों में पाइप डालकर, तनों में पाइप डालकर पतला पानी निकालते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल करेक्ट है। यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, छोटे कीड़ों नहीं। गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। तो ये आवाज़ नहीं निकालता है, इसके अंदर क्या होता है? एक ऐसे बैग्स टाइप का भरा होता है। जब इस पर कोई इंसेक्ट बैठता है, कीड़ा बैठता है, तो क्या होता है? अंदर फिसल कर चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जिसमें है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की, जिसे हम क्या बोलते हैं? दांडी यात्रा बोलते हैं। और ये कहाँ पर थी? गुजरात में। तो किस राज्य में पूछा है? तो कहाँ पर? गुजरात राज्य में की थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार की बात कर रहा है के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना
पेड़ की छाल से किया जाता है, ठीक है, तो वह है। तो सिनकोना पेड़ की छाल का इलाज किसके लिए यूज किया जाता था? मलेरिया के लिए किया जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मलेरिया। इसमें क्या होता है? तेज बुखार के साथ थोड़ी थोड़ी सी कपकपी आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मच्छर से होता है, किस मच्छर से, किस मॉस्किटो से होता है? तो मादा एनाफ्लीजा मॉस्किटो से, एनाफ्लीजा मॉस्किटो से होता है, मच्छर से होता है। और जो डेंगू होता है वो भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन वो मादा एडिस एजिप्टी के काटने से होता है, ठीक है। तो ये मॉस्किटोज के नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, मान लो ये एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, मान लेते हैं वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ए पर जाते हैं, जो एक्स के पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। अब देखो पहले डायरेक्शन समझो, ये होता है क्या? ये होता है आपका पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। बुक्स में जब भी आप पढ़ रहे होते तो यही डायरेक्शन याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? एक्स है और एक्स से पूरब में 600 मीटर की दूरी पर, तो ये एक्स हो गया, 600 मीटर की दूरी में गया कहाँ? ए गया, जो ठीक पूरब दिशा में, ठीक है। एक सेकंड, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये एक्स था, यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, ए तक गए कितना? पूरब में 600 मीटर की दूरी तक गए, ठीक है। फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण। अब ए के ठीक दक्षिण ये हो जाता है कौन? बी, ठीक है। कितना गए? 450 मीटर गए। फिर कह रहा है जो बी के ठीक, फिर वो कहाँ जाते हैं? सी पर, जो बी के ठीक पश्चिम में है। पश्चिम ये हो जाएगा, और कहाँ पर है? सी है ये 120 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं, जो सी के ठीक उत्तर में। तो सी का उत्तर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 90 मीटर की दूरी पर। तो ये 90 कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर है इनका वाई हॉस्पिटल। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा। अब देखो ये अस्पताल हो गया, यहाँ से डॉक्टर के घर की सही दिशा पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये क्या होगा? उत्तर, और ये क्या होगा? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगर यहाँ से पूछता तो ये दक्षिण हो जाता, और ये पूरब, तो दक्षिण पूरब होता। लेकिन जब ये अस्पताल के सापेक्ष पूछ रहा है, ये याद रखना है आपको, ध्यान देना है कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर। चेराओ नाच एक तरीके का डांस है, ये कहाँ पर होता है? याद रखना है आपको, मिजोरम में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु, जब मैप हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं आता है तमिलनाडु, ठीक है, और ये पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर ऊपर क्या होता है? आंध्र प्रदेश होता है। इधर क्या होता है? ये पूरा कर्नाटका होता है, इधर केरल होता है। तो इसके आसपास आप देखोगे ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक, ये केरल। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ठीक है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो ऊपर आता है, और महाराष्ट्र इस साइड आता है, और उड़ीसा भी यहाँ पर आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4th राइट आंसर हो जाएगा। मैप जरूर ध्यान से अच्छे से पढ़कर जाइएगा, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। एक आपको लिस्ट दिया हुआ है, उसमें नाम दिया हुआ है टॉर्टॉइज का, क्रोकोडाइल का, क्रो का, डक का एंड फिश का। मीन्स कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख एंड मछली, ये दिए हुए हैं, ठीक है। पूछ रहा है इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, ठीक है। तो मछली, कौवा, घड़ियाल या कछुआ, कौन एक दूसरे से भिन्न है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? कौवा, ठीक है। कौवा क्या होता है? जो कि पानी में नहीं रहता है, बाकी सारे क्या हैं? वाटर में रहते हैं, जलीय जल हैं, जलीय प्राणी हैं। लेकिन कौवा जो है वो हवा में उड़ता है, एरियल पक्षी है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ राज्य दिए हुए हैं और उनका भोजन, ये फूड है ना, पढ़ा रखा है मैंने चैप्टर की, फूड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो हांगकांग में याद रखना है, जब भी हांगकांग की बात आती है, लिंग हु फेन नामक सांप खाते हैं पकाकर, तो पकाया हुआ सांप इसका करेक्ट आंसर होगा। केरल की बात करते हैं तो टैपियोका हमेशा याद रखना है वहाँ के लिए। कश्मीर की बात करेंगे तो सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या बन रहा है इसका पेयर देख लेते हैं। 5 1 2 3, 5 1 2 3 किस में है? 2 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। देखो, कौन अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और कौन झटके से, ये दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन है। नहीं तो फटाफट उल्लू कर दो आंसर आपका और आप सोचो मेरी तो गलत हो गया, ठीक है, मैंने तो सही करके आया था, गलत हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। दो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। एक है ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक या पीछे तक घुमा लेता है, या फिर ऐसी कौन सी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो जब भी पूछे कि झटके से तो मैना आंसर करोगे, और जब भी पूछेगा ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है तो उल्लू आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बारीकी से क्वेश्चन पढ़कर तब आपको आंसर्स करना है। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। घरों के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, देखते हैं। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं, बिल्कुल सही है। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत क्योंकि आसाम का है। और लेह में पत्थर के 2 मंजिले बनाए जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या होता है, जो लेह लद्दाख है वहाँ पर मंजिलें कई मंजिलों की होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है वहाँ पर। और जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर जानवरों को रखते हैं, लेकिन जब बहुत ठंड होती है तो भी ये लोग नीचे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी राइट आंसर है। तो देख लो ए और सी किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ए और सी दोनों को इंक्लूड कर रहा है। बी तो ऑप्शन गलत ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाथियों के विषय में कुछ कथन दिए हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में 2 से 4 घंटे, बिल्कुल करेक्ट, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं हाथी, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हो सकता है कि इस तरीके का ऑप्शन ना दिया हो, केवल एक ही पॉइंट दिया हो, तो इस तरीके से भी ऑप्शन आ जाता है। तो आपको हर तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना है। नंदू हाथी चैप्टर है और मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही बारीकी से और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा रखा है। तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। 13 वीडियोज़ में आपके अगर 15 नंबर मिल जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है उन 13 वीडियोज़ को कवर करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, ये गलत है क्योंकि 100 केजी, याद रखना आपको, 100 केजी खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो बुजुर्ग हथनी होती हैं वही लीडर होती हैं, वही नेता होती हैं उस ग्रुप की और सारा डिसीजन वही लेती हैं। और पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो झुंड होता है इसमें बच्चे और हथनी होते हैं और वो बच्चे ही जैसे ही 14 साल के होते हैं ग्रुप को छोड़कर वो अलग रहने लगते हैं, ठीक है। और जो हथनी होती हैं वो इसी ग्रुप में रह जाती हैं। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी करेक्ट है, देख लो किस में है, ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कंटेंट के 15 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका पेडागॉजी पोर्शंस आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ भी आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।